अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नेम है। इसका फर्स्ट टॉपिक है और देखते हैं कि हमारे पास इस टॉपिक में क्या चीज़ है जो हमने आज समझनी है। ठीक है, इससे प्रीवियस अगर बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो इससे पहले जो आपके पास चैप्टर था, स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँ जो फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं, उसमें जो चैप्टर था वो आपके पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का जो फिनोमेना था उसमें आपने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड एसोसिएटेड है, दैट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने देखा कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, लेट से मैं एक स्ट्रेट वायर को इमेजिन कर लेता हूँ और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट तो फ्लो करेगा किसी बैटरी की मौजूदगी की वजह से या किसी सोर्स की वजह से। तो यहाँ पर हम एक सोर्स को अटैच कर देते हैं, दैट इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहाँ से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हमने जब इस वायर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ पोजीशंस पे कंपस को रखा, तो हमने देखा कि जो कंपस की नीडल्स थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। इसका मतलब है कि आपके वायर के इर्द गिर्द आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ़्लो ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने करंट से क्या चीज़ फाइंड कर ली, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास क्या चीज़ जनरेट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज। आप देखेंगे कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है, और उसमें से जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से आपके पास कौन सी फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में था। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसमें जो आपके पास टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली क्या है, अब बेसिकली मैं इस टॉपिक के ऑपोजिट चलने लगा हूँ, और अब हम क्या करने लगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट कैसे जनरेट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे जनरेट हो रहा है, इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ को समझने से पहले आपको ईएमएफ के बारे में इल्म होना चाहिए कि ईएमएफ क्या है। ठीक है, तो आसान सी बात है। आप देखते हैं कि हमेशा जब करंट, आप चाहते हैं कि किसी सर्किट में से करंट फ़्लो करे, तो करंट को फ़्लो करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब वो एनर्जी आप मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जनरेटर की, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर मैं बात करूँ बैटरी की नॉर्मल, तो उसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो सोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस सोर्स को हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ईएमएफ को डिनोट करते हैं ई साइन के साथ, विच इज़ आल्सो इक्वल टू VW/Q, यानी कि W/Q, यानी कि एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी है इस पॉइंट पर, ये जो बैटरी का ये पॉइंट है। या अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूँ तो लाजमी बात है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, और मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो वो लाजमी सी बात है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो अगर यहाँ से मूव कर रहा है कोई भी चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट की बात करो, तो उसके पास कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव करके सर्किट में थ्रू आउट क्या करेगा, मूव करेगा। तो कितनी एनर्जी है इसकी टर्मिनल्स पे, दैट इज़ अ ईएमएफ। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी है फ्लो करने के बाद वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता जाएगा। तो ये जो सोर्स है, सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स है, आपको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल, और ये कॉज है जिसकी वजह से चार्ज क्या करता है, मूव करता है। अब इंड्यूस्ड का मतलब है कि अब हम ये जो ईएमएफ है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक वायर पड़ी हुई है, एक सादा सी वायर है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से करंट फ्लो करे, तो मुझे इसमें ईएमएफ लाना पड़ेगा, ईएमएफ का कोई सोर्स लाना पड़ेगा, कोई बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। तो अगर मेरे पास कोई बैटरी नहीं है, जनरेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें करंट फ्लो करे, तो करंट को फ्लो करने के लिए ईएमएफ चाहिए। तो उसको ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए मुझे जो काम करना पड़ेगा या कोई जो प्रोसेस करना पड़ेगा, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब ये होगा कैसे कि इसमें वो कहते हैं कि आप बुक पे भी साथ साथ फोकस कर सकते हैं कि व्हेन अ मैग्नेट इज़ स्टेशनरी द गैल्वानोमीटर शो नियर द, इसको हम देखते हैं द, कहाँ से इसको स्टार्ट करें,
इसके लिए हम करते हैं जी, कंसिडर अ कॉयल ऑफ अ वायर कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव गलवानोमीटर। आप साथ साथ अपने बुक का पेज नंबर 127 भी ओपन कर सकते हैं, जो कि आपके पास फेडरल बोर्ड की बुक है, KPK टेक्स्ट बोर्ड की बुक है आपके पास, जो कि फेडरल बोर्ड भी यूज़ कर रहा है। उसमें आप मैच भी कर सकते हैं। आप साथ साथ बुक को भी देखेंगे कि इसमें उन्होंने क्या मेंशन किया, बोर्ड के एस्पेक्ट से हमने पढ़ना है। Consider a coil of a wire connected to a sensitive galvanometer. Let's say कि मेरे पास वायर थी, मैंने उस वायर की मुख्तलिफ कोयल्स बना ली। इस तरह से मैंने क्या कर लिया, वायर्स की कोयल बना ली, और कोयल्स के मुख्तलिफ कोयल के साथ मैंने यहाँ पर एक गलवानोमीटर को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ये आपके पास इस गलवानोमीटर की नीडल थी मिड में। अभी आपके पास कोयल थी और इसको हमने गलवानोमीटर के साथ लगा दिया। गलवानोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। जैसे इसकी नीडल की डिफ्लेक्शन शो होगी आपके पास, हम समझ जाएंगे कि इस कोयल के अंदर क्या है, करंट है, ठीक है। लेकिन चूंकि बैटरी नहीं है तो इस वक्त इसकी नीडल में किसी किस्म की डिफ्लेक्शन भी मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, लेट्स से कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, जो कि नॉर्थ से किस पोल पे आ रही है, आपके पास साउथ पोल की तरफ है। और इस वक्त ये दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों के अंदर किसी किस्म की मोशन भी नहीं है, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया में से पास करती हैं, तो इस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनमें से पास नहीं करी, दोनों के दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या करेंगे, इस कॉइल में से पास करेंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैग्नेट को करीब लाऊंगा, इस कॉइल में से पास करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गलवानोमीटर है इसकी डिफ्लेक्शन शो होना शुरू हो जाएगी इस डायरेक्शन में। मुमकिन है कि वो इस डायरेक्शन में करे, फिलहाल हमें नीडल की डिफ्लेक्शन से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि डिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम देखेंगे कि जब हम कोयल का मैग्नेट को कोयल की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो कर रही है। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि इसमें से क्या, वायर में से क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमने इस कोयल को मूव करा के इस मैग्नेट को मूव करा के कोयल के करीब ले आए या कोयल के अंदर भी ले जाएं तो कोई मसला नहीं बनता आपके पास। लेकिन मैग्नेट को जब मैं इस कोयल के अंदर लेके गया हूँ और फिर मैंने उसको रोक दिया यहीं पे, इसको मैं मज़ीद मूव नहीं करवा रहा, रुक गया, रेस्ट पर है, दोनों चीज़ें रेस्ट पर हैं, तो मैग्नेटिक जो आपके पास गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो दोबारा से ज़ीरो हो जाएगी। अब हालांकि ये जो मैग्नेट है इस वक्त ये आपके पास कोयल के अंदर आ चुका है, ये इस वक्त यहाँ पर कोयल के मिड में भी रख दूँ मैं, लेकिन मूव ना करूँ, याद रखिए आपने, मैग्नेट जो है वो कोयल के अंदर है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, यानी कि ना तो ये कोयल मूव कर रही है ना ही आपके पास ये मैग्नेट मूव कर रहा है, कोई भी इस वक्त आपस में मूव नहीं कर रहे। तो इस केस में आपके पास डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। चलें, एक्सपेरिमेंट था, हम देखते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कोयल को इस मैग्नेट को वापस लेके जा रहा हूँ इस कोयल में से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, जो पहले मैं जब इसको मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही थी, इस तरह से गुजर रही थी। अब मैं वापस लेके जा रहा हूँ तो ये इसमें से बाहर की तरफ निकलेंगे, मैग्नेट अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को भी साथ ले जाएगा, निकल रही हैं। अब ये नीडल दोबारा से डिफ्लेक्शन शो करेगी, लेकिन इस वक्त इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। पहले अगर नीडल इधर डायरेक्शन को मूव कर रही थी, अब नीडल इस डायरेक्शन में मूव करी, यानी कि इसका मतलब है जब मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा था तो जो करंट की डायरेक्शन थी, जब मैग्नेट इससे दूर जा रहा था जो उसकी डायरेक्शन थी, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के साथ क्या थी, ऑपोजिट थी। तो यहाँ पर हमें देखें रिलेशन किस चीज़ का मिला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से आपके पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और आपको तो पता है करंट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास ईएमएफ चाहिए, आपको ईएमएफ का सोर्स होगा। यहाँ पर सोर्स नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई जनरेटर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से, सो दिस इज़ अ सोर्स, और इसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो ईएमएफ है ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ये एक मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आप यहाँ पे देखें कि व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी, जब आपके पास कंडक्टर स्टेशनरी और मैग्नेट इज मूविंग, देखोगे मैंने इस कोयल को बिल्कुल मूव नहीं कराया, आपका मैग्नेट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो इस वजह से जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसको हमने नाम रख लिया और इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके बाद आगे जाके हम मोशनल ईएमएफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास, या उसको हम डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो वहाँ से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। लाजमी सी बात है, इस केस में कंडक्टर मूव नहीं कर रहा था तो ये स्टैटिकली है। एक केस आएगा जिसमें मैग्नेट मूव नहीं करेगा,
कंडक्टर मूव करेगा तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अच्छा देखें, कंडीशन ये नहीं है कि हमेशा मैग्नेट ही मूव करे। आप मैग्नेट को एक जगह पे रख दो और कोयल को आगे और पीछे की तरफ लेके आओगे तो लाजमी बात है जब मैं कोयल को आगे लेके जाऊंगा तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होंगी। चेंज का मतलब क्या, देखें ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये इस तरह के मुख्तलिफ लाइन्स है मैग्नेट की जो इसमें से निकल रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो जब मैं कोयल को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाऊंगा तो पहले ये लाइन पास करेगी, फिर ये पास करेगी, फिर ये पास करेगी। तो एक कोयल इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजर भी रही हैं और फिर निकल भी रही हैं, तो चेंज होना मस्ट है। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि आपके पास ईएमएफ तब ही इंड्यूस होगा जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूसली चेंज होंगी। अगर मैं इसको इस मैग्नेट को कोयल के अंदर रख के छोड़ दूँ तो कुछ भी नहीं होगा। चेंज होना ज़रूरी है दोनों बॉडीज़ का, या तो आपके पास हो या तो कोयल मूव करे या आपके पास मैग्नेट मूव करे, दोनों का मूव करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब हमने देखा कि आपके पास मैग्नेट था। हम एक और काम करते हैं, हम ये करते हैं कि इस मैग्नेट की जगह भी कोयल लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम कोयल लगा देते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये एक कोयल है जिसके साथ हमने क्या लगा दी, गैल्वानोमीटर लगा दिया। ठीक है, ये इसकी नीडल है और यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक और कोयल को रख दिया और इस कोयल के साथ हमने क्या चीज़ अटैच कर दी, एक अदर बैटरी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोयल है, इसके साथ सोर्स अटैच है तो इसको हम क्या कह देंगे, प्राइमरी कोयल। और ये आपके पास चूँकि इसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच है तो इसको हम क्या कह देंगे, ये आपके पास कौन सी कोयल है, सेकेंडरी कोयल। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे सेकेंडरी कोयल का। अब यहाँ पर हमने एक स्विच भी अटैच कर दिया। स्विच इस वक्त ऑफ है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपने इससे प्रीवियस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर होगी तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर टाइप की होगी। लेकिन अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, इस तरह की कोयल है, जिस तरह आपके पास, इसको इंडक्टर भी आगे जाके पढ़ेंगे हम, लेकिन ये एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। जब इसमें से करंट पास करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी होती है जैसे इस परमानेंट मैग्नेट की होती है। तो अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना हो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, करंट के ज़रिए, तो आप एक कोयल में से हमेशा करंट को पास कराएंगे जिसके नतीजे में वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो अब देखेंगे, पहले तो ये मैग्नेट नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया इसमें से करंट पास करेगा तो इसकी क्या बन जाएगी, एक अदर मैग्नेटिक फील्ड जो कि बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपके पास नॉर्मली मैग्नेट्स की होती है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके इस कोयल में से भी पास करेंगी। अब देखें, यहाँ पे पहले कोई फील्ड नहीं थी, ज़ीरो थी, अब इसमें से पास करिए तो फील्ड लाइंस चेंज हुई। तो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो आपकी जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो मतलब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है। उससे ये भी पता चलता है कि आपके पास, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि बिल्कुल मैग्नेट की तरह। अच्छा, जब आपने स्विच को ऑन कर लिया, अब स्टेडी करंट पास हो रहा है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ये आपके पास डायरेक्ट करंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आपके पास डायरेक्ट करंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब जब करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। ये ऐसा होता है ना, करंट ज़्यादा करता जाऊँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होती जाएंगी, करंट को कम करता जाऊँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। लेकिन करंट तो फिक्स है, डीसी करंट की वैल्यू ले रही हो, फिक्स वैल्यू है। तो अब क्या होगा कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास तो कर रही हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। तो ये नीडल दोबारा से किधर आ जाएगी, ज़ीरो के ऊपर। और जब हम इस स्विच को ऑफ़ करेंगे, जैसे हमने स्विच को ऑफ़ कर दिया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही थी, ये अब वापस की तरफ जाएंगी, वापस निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि करंट ख़त्म, करंट की वैल्यू कम तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम। जैसे ये इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, करंट ख़त्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ख़त्म, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई, ये दोबारा से डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपके पास ऑपोजिट। सो आप इस तरह से भी देख सकते हैं इसको, और इस तरह मैग्नेट्स की फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। तो इससे आपके पास रिज़ल्ट क्या आया कि हमने सीखा क्या, या हमें पता क्या चला कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास इसकी कह सकते हैं कि आपके पास समरी है, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स द करंट। अब याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड डजंट क्रिएट्स द करंट,
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट द करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करना जरूरी है। तो कंडीशन भी पूछी जा सकती है आपसे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हाउ कैन वी क्रिएट अ करंट यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन। सो द नेसेसरी कंडीशन इज के वी शुड हैव अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। तो इस केस में चेंज कैसे हो रही थी कि पहले जीरो करंट था तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड, फिर करंट पास किया तो कुछ ना मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, तो चेंज तो हो रही है, जीरो से कुछ वैल्यू पे जा रही है। और यहाँ पर कैसे चेंज हो रही थी कि मैग्नेट को करीब ला रहा हूँ, मैग्नेट को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यही फिनोमेना आपका सिस्मोमीटर में भी यूज़ होता है, ठीक है। सिस्मोमीटर एक डिवाइस है, मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या होता है कि एक बहुत सेंसिटिव सी डिवाइस है इस तरह से, जिसमें यहाँ पर आपने नॉर्थ पोल मैग्नेट का लगा होता है, लेट्स से कि ये आपके पास नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और यहाँ पे आपके पास एक साउथ पोल है मैग्नेट का, और दरमियान में एक आयरन की लेट्स से कि नीडल है या कुछ सर्कुलर डिस्क है जो कि क्या कर रही है, रिवॉल्व कर सकती है या मूव कर सकती है। अब ये रेस्ट पर मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसी होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहाँ से हम इसको किसी सर्किट के साथ भी कह सकते हैं कि हमने इसको अटैच कर दिया, यहाँ पे आपके पास गैल्वानोमीटर है। तो जैसे ही ये किसी ज़मीन के ऊपर या किसी जगह के ऊपर पड़ी और वो जगह नीचे से हिलती है, तो ये जो नीडल है या ये जो डिस्क है ये क्या करेगी, मूव करेगी। ज़ाहिर है जैसे ही मूव, बिल्कुल सेंसिटिव सी है, बहुत हल्की सी लाइट वेट है, ये डिस्क मूव करेगी। अब जब ये डिस्क मूव करेगी तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी क्या करेंगे, चेंज होना शुरू हो जाएंगी। देखो यहाँ पर क्या था, मैग्नेट अंदर जा रहा है तो फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो फील्ड लाइन दूर निकल जाएंगी, चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे भी जब नीडल मूव करेगी तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो फ़ौरन से उसमें से करंट जनरेट होगा और ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो जैसे डिफ्लेक्शन आएगी हमें पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर ज़ल्ज़ला आया था। और फिर डिफ्लेक्शन जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इसके अंदर झटके भी, हम कह सकते हैं कि मूवमेंट भी उतनी ही ज़्यादा है। उस मूवमेंट की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा चेंज होंगी और आपके पास यहाँ पे करंट भी ज़्यादा शो होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ज़ल्ज़ला आ रहा था वो, या अर्थक्वेक था, वो आपके पास काफ़ी शदीद था। सो ये आपके पास एक सिंपल सा फिनोमेना है सिस्मोमीटर की वर्किंग का। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास लेट से कि एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और दूसरा कौन सा पोल है आपके पास, साउथ पोल है मैग्नेट का। हमने मैग्नेट्स को किसी जगह पर रखा हुआ था, तो नॉर्थ से साउथ आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट आ चुका है। हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रॉड को रख दिया, आयरन का रॉड है आपके पास जिसकी लेंथ है, स्पेसिफिक लेंथ है, आप इस लेंथ को नाम दे देंगे एल, आपके पास लेंथ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इस रॉड को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करूँगा, मूव करूँगा, ऊपर की तरफ लेके आऊँगा। तो जैसे ये रोड आपकी तरफ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मिसाल के तौर पे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। जैसे मैं रोड को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये जो सबसे एंड वाली है ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे रह जाएगी और ये रॉड जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस रॉड के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो लिंक है वो चेंज हो रहा है। देखें, चेंजिंग दो तरह की हो सकती है, या तो जो ऑलरेडी फील्ड मौजूद हो वो आप उसको आगे पीछे कर रहे हो, लिंक चेंज कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप मैग्नेट को ज़्यादा या कम, यानी कि मैग्नेट जो एबिलिटी है, मैग्नेटिक एबिलिटी है, उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ऐसा परमानेंट मैग्नेट में नहीं, ऐसा तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा ऊपर की तरफ तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इसको काटता हुआ रॉड ऊपर की तरफ जाएगा, तो मीन्स उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, तो फ़ौरन से यहाँ पे क्या शो होगी, डिफ्लेक्शन। और इसी तरह जब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो दोबारा से हमें इसी तरह का फिनोमेना ऑब्जर्व करने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करूं या इस डायरेक्शन में मूव करूं, तो इस डायरेक्शन में मूव करने से या इस डायरेक्शन में मूव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये तो उसी तरह मौजूद हैं। ये रॉड आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ आएगा, तो इसका जो लिंक है वो चेंज तो नहीं हो रहा। लिंक तो ऊपर नीचे करने से चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटता हुआ जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि काट ही नहीं रहा, एक ही जगह पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरह से। तो इस केस में आपके पास कोई भी करंट की डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट्स नॉट अ फोर्स। आप कह सकते हैं कि ये एक चार्ज के पास वो एनर्जी है जिस एनर्जी को यूज़ करके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और ये एनर्जी किसी सोर्स के साथ प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ नोन एज ईएमएफ सोर्स, ठीक है। जैसे कोई बैटरी होगी आपके पास, इट्स सेड टू बी इंड्यूस्ड व्हेन अ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल चेंज। ये बात याद रखिए कि फ्लक्स का लिंक चेंज होना चाहिए। लिंक जो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके साथ क्या करनी चाहिए, चेंज होनी। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।